हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि इंडिया की एक्चुअली लोकेशन क्या है। जैसे ग्लोब है, ग्लोब में कितने डिग्री नॉर्थ है, कितने डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स पे है, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पे है। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर, हम कवर करेंगे सारा। और कितना साइज़ है, कितना एरिया है, इसकी बाउंड्रीज़ कहाँ कहाँ तक हैं, तो ये सब हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्या बता रहे हैं ये, इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो सबसे एंशियंट होता है, प्राचीन पुरानी सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फिस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड। पिछले 50 सालों में इसने मतलब अलग अलग मल्टी फिक्स्ड जो होगा किसके अलग अलग सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है इन सालों के अंदर सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर इसने की है। इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जो सबसे ज़्यादा रिमार्केबल प्रोग्रेस जो की है इंडिया ने, वो कौन कौन से फील्ड के अंदर की है। जैसे यहाँ बताया इन्होंने, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में, टेक्नोलॉजी में, और ओवरऑल क्या डेवलपमेंट हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इंडिया का हुआ है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। जो वर्ल्ड का इतिहास रहा है उसमें भी इंडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो योगदान रहा है। तो अब यहाँ पर किसकी बात करते हैं हम, सबसे पहले इंडिया की लोकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले मैप दिया होगा आपकी बुक में फर्स्ट पेज पर ही। तो अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको सबको पता है कि इक्वेटर क्या है, सेंटर लाइन जो है ग्लोब के। ठीक है, तो ये सेंटर लाइन जो ये वाली लाइन है 0 डिग्री पे, ये क्या है, इक्वेटर है। तो ये जो इक्वेटर की जो पैरेलल लाइंस हैं जितनी भी हैं, ये सारी लंबी लंबी, ये क्या होती हैं, ये लैटिट्यूड्स हैं। ये सारी जो लाइंस हैं वो क्या हैं, इक्वेटर के जो भी पैरेलल्स हैं वो लैटिट्यूड्स हैं। और 0 डिग्री जो है ये इक्वेटर है, जो कि 2 भागों में अर्थ को डिवाइड कर देती है इक्वेटर जो है। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, नॉर्थ, और नीचे वाला हिस्सा कौन सा है, साउथ। ठीक है, तो इसी तरह से ये इधर से 0 डिग्री जो ये है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये वाला हिस्सा कौन सा है, ईस्ट, और ये वाला हिस्सा कौन सा है, वेस्ट। तो अब इसके प्राइम मेरिडियन के ये जो पैरेलल ये जो लाइंस हैं लॉन्ग लॉन्ग, तो ये कौन सी हैं, ये हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो ये अब आपको पता लग गया है कि ये लेटी हुई जो लाइंस हैं ये कौन सी हैं, लैटिट्यूड्स, जो इक्वेटर के पैरेलल्स हैं। ठीक है, और ये जो है लंबी लंबी लाइन, ये कौन सी हैं, लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो इनकी अगर आप डिग्रीज़ की बात करोगे तो ये देखो 0 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ तक जा रहा है 80 डिग्री, और इसी तरह से नॉर्थ में है ये, सॉरी ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और इधर ये साउथ डायरेक्शन काउंट हो जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ लिखा भी है 15 डिग्री नॉर्थ और 15 डिग्री साउथ। तो ये आपको सबसे पहले आपको ये याद करनी पड़ेगी पूरी लोकेशन अगर आपको जाननी है। तो इन चीज़ों से क्या होता है, हम किसी भी कंट्री की, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका है, एशिया की, यूरोप की, अफ्रीका की, साउथ अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ तक इंडिया की, हम किसी की भी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में हम जो है पता लगा लेते हैं। ये जो लाइंस हैं ये कोई यूनियन की अर्थ के ऊपर डली हुई हैं, ये वाली लाइन, चाहे वो लैटिट्यूड्स है चाहे वो लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये इमेजनरी लाइंस जो है ना, इमेजिन की हुई लाइंस हैं। ठीक है, ऊपर भी अगर आप देखोगे तो इनको भी डिग्री में डिवाइड किया हुआ है, 0 से शुरू होकर ये ईस्ट डायरेक्शन में आ रही हैं तो 180 डिग्री ईस्ट। अभी वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है इस साइड, तो 0 डिग्री से इधर 30 डिग्री वेस्ट, और ये 180 डिग्री वेस्ट। ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ।
ठीक है। तो इस तरह से इनको जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के अंदर जो है हम इनकी सारी स्टडी जो है वो करेंगे। तो अब है लोकेशन। तो यहाँ पर जो बात की गई है लोकेशन के बारे में, अगर हम बात करते हैं, इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री है, पता है आपको, लेइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कौन से हेमिस्फीयर के अंदर आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आता है। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये जो है ना, ये वाला लैटिट्यूड कितना पड़ता है? 8 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये तो क्या है इसके? लैटिट्यूड, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है, ये फैलाव है लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग। और लॉन्गिट्यूडनल कितना फैला हुआ है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। तो ये इतना, ये दोनों ही आपको, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड भी आपको लर्न करना है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड भी, ये दोनों ही आपको याद ये यहाँ से करना है। और डिटेल में भी नेक्स्ट मैप आएगा, उसमें मैं अच्छे से आपको इसके बारे में और डिटेल में समझाती हूँ, अभी अच्छे से समझ आ जाएगा, लेकिन आप फ़िलहाल इसको याद करें। तो अब आपको जैसे पढ़ते आ रहे हो, लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ा था कि जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ पर है? इसका 23.30 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो ये है आपकी टॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर है डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। हमारे देश को जो है लगभग इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाइज द अंडमान एंड निकोबार एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। अब साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में तो मेनलैंड पड़ती है, और अंडमान और निकोबार आइलैंड हैं, लक्षद्वीप आइलैंड है बे ऑफ बंगाल के अंदर, अरेबियन सी के अंदर जो है। तो इस तरह से जो है हम पता लगा सकते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है, हमारा जो मैप है उसमें किसी का भी हम पता लगा सकते हैं। तो सेकंड है इसका साइज़ की अगर बात करते हैं तो द लैंड मास ऑफ द इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो अब आपसे पूछे टोटल एरिया कितना है इंडिया का, तो ये पूछ भी लिया जाता है, कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो आपको लर्न करना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का टोटल एरिया है। India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world। जो ये 3.8 जो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है, ये पूरे अर्थ का जो एरिया है उसका 2.4% एरिया इंडिया में पड़ता है। मतलब पूरे अर्थ पे जितनी लैंड है ना, उसका 2.4 जो है वो इंडिया के हिस्से आता है। In figure 1.2, it is clear that India is the 7th largest country of the world। अब फिगर 1.2 क्या शो करती है कि इंडिया जो है, इंडिया का नंबर लार्जेस्ट कंट्री होना जो है वर्ल्ड में, अगर ऐसा नंबर देखें तो 7वें नंबर पर इंडिया पड़ता है। और इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। और जो इंडिया की लैंड बाउंड्री है वो लगभग 15,200 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री है। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। अगर हम कोस्टल लाइन की बात करते हैं मेनलैंड की, जिसमें कि अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप की कोस्ट लाइन को मिला दिया जाए तो कितना पड़ता है? 7,516.6 किलोमीटर। तो जो अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ, इसको पढ़ते हैं। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ ईस्ट। इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ पर क्या है? यंगफोल्ड माउंटेन है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। और साउथ के अंदर लगभग 22 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है वहाँ से
जो है वो टैपर ढलान की शुरुआत जो है एक किस्म से हो जाती है और इंडियन ओशन की तरफ जाती है ये टैपर, और जो है दो भागों में ओशन को डिवाइड कर देती है। एक साइड तो क्या आ जाता है अरेबियन सी, और दूसरी तरफ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आ जाती है बे ऑफ, वेस्ट में आता है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल आ जाता है ईस्ट डायरेक्शन में। आप ये देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये देखो ये वाला ये आपको 1.2 फिगर दिखाई गई है। इसके अंदर जो है कुछ कंट्री शो किए गए हैं। सबसे बड़ा एरिया जो है रशिया का, फिर कनाडा का, यूएसए का, चाइना का, ब्राज़ील का, ऑस्ट्रेलिया का, और 7वें नंबर पर आता है इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है अच्छे से। और सेकेंडली ये देखिए, अगर हम मैप को नेक्स्ट को हम देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया है, इधर देखिए ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल, और इधर वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी, और ये वाला जो हिस्सा है सी के बिल्कुल बीच में है, जो कि सी को दो भागों में डिवाइड करता है। ईस्ट में आ गया बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में आ गया अरेबियन सी। तो अब यहाँ पर आपको जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंड आपको दिखाते हैं। आप ये देखिए, सबसे पहले आपको मैंने क्या कहा था कि जो ये लेटी हुई लाइंस हैं ये क्या है, लैटिट्यूड्स। तो सबसे पहले जो है हम ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंड देखते हैं। तो ये डिग्रीज़ दी हुई हैं, जैसे इक्वेटर से ऊपर दी हुई थी 0 डिग्री, 15 डिग्री, तो यहाँ पे 8 डिग्री नॉर्थ दी हुई है। ठीक है, तो अब ये से थोड़ा सा ऊपर है, ये देखो यहाँ पे अगर आप देखो कि ज़रा सा टच नहीं कर रहा, इससे ऊपर है, तो 8 डिग्री फॉर मिनट यहाँ से हो गया ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंड। ठीक है, और अब इसके बाद हम ऊपर का देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये 36 है, तो लेकिन 36 से ये थोड़ा सा ऊपर है, 36 तो यहाँ से जाएगा लेकिन इसे थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो 37.6 बन गया। तो ये तो हो गया इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड। तो यहाँ से लेके ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से, और इसके बाद नीचे देखेंगे तो 8.4 ये वाला एक्सटेंड जो है ना, ये वाला हो जाएगा लैटिट्यूडनल एक्सटेंड, दोनों ही आपके। ठीक है, अब देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूड से हम नापेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये लंबी लाइंस हैं, ये लंबी वाली जो लाइंस हैं ये आ रही हैं, ये सब ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, और इनकी भी डिग्री लिखी हुई है। ठीक है, ऊपर लिखी हुई है ना, मेंशन की हुई है। तो अब लॉन्गिट्यूड ये देखो, ये एक लॉन्गिट्यूड आ रही है यहाँ से, ये 68 डिग्री की आ रही है, लेकिन इधर आके थोड़ा सा बढ़ जाती है। देखो स्ट्रेट में आए तो 68 ही चलेगी, लेकिन थोड़ा इधर को फैली हुई है। तो यहाँ पर क्या है, ये 60 यहाँ से ये 68.7 डिग्री। ठीक है, और इधर से ये कहाँ तक फैली हुई है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, ये जो है ये वाला, यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश की जो टिप आ जाएगी ना, लास्ट टिप इधर से और इधर से गुजरात की जो आ जाएगी। ठीक है, जो ये वाला एक्सटेंड है ना, ये चौड़ाई इसकी, ठीक है, ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। और ये वाला जो ये यहाँ से शुरू हुआ है ना, और ये जो नीचे आ रहा है ये वाला, आप अपना मैप खोलना बुक में, ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। ठीक है, होप आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। तो अब आपका जो है यहाँ से हम पढ़ते हैं ये वाला पैराग्राफ। लुक एट फिगर 1.3 एंड नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ द मेनलैंड इज़ अबाउट 30 डिग्री। अगर हम फिगर 1.3 को देखते हैं तो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंड है मेनलैंड का, वो लगभग 30 डिग्री के आसपास आता है। डिस्पाइट दिस फैक्ट, इस फैक्ट के अलावा द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर टू द स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। तो अब फिर भी हमें क्या लगता है कि एक मिनट में मैप में दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, अब हमें ये लग रहा है, देखो अगर इसका और इसका अंतर निकालें तो ऑलमोस्ट, और ये वाला हमें छोटा लगेगा, ठीक है, और ये हमें लंबा लगता है।
ठीक है, यही बात यहाँ पे इन्होंने समझाने की कोशिश जो है इस पैराग्राफ के अंदर की है, जबकि है ऑलमोस्ट 30 डिग्री के आसपास, चाहे लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट दोनों ही। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमारा ये जो चैप्टर है वो कवर हो गया है, और आज हम इतना ही करेंगे, और बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।